पीडब्ल्यू अर्नर्स प्रोग्राम रिव्यू। भाई बहनों, एक बच्चे ने पूछा है कि सर ये पीडब्ल्यू वालों ने जो पीडब्ल्यू अर्नर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें बच्चे अर्निंग कर सकते हैं, अपने फिज़िक्स वाला के जो अलग पांडे सर उनका वीडियो आया था लेटेस्ट। सो क्या आपका विचार है? मैं इसको एनरोल करना चाहता हूँ। जिगर के टुकड़ों बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी बच्चे हमारे भाई बहन IIT JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जस्ट स्कूल से पास आउट हुए हैं या फिर स्कूल में हैं, बड़े बड़े सपने हैं, कहीं ना कहीं आप सबके भी मन में है कि नौकरी की गुलामी नहीं करनी या नौकरी की स्ट्रगल से पहले अपना खुद का कुछ चालू कर लो जिससे जो है नौकरी भी अच्छी कर पाएँ। अगर खुद की अर्निंग होगी तो वो नहीं रहेगा ना, मजबूरी नहीं रहेगी। मजबूरी में सारे गलत काम होते हैं, गलत पढ़ाई होती है, गलत एनरोलमेंट हो जाता है, गलत कॉलेज ले लेते है ना। तो ऐसा विचार आप लोगों के होंगे और शायद यही विचार लेके अलग पांडे जी ने भी ये स्टार्ट किया हुआ है। जिगर के टुकड़ों बहुत ध्यान से सुनना। मेरा जो पुराना चैनल था डेटा साइंस पे, जहाँ मैं बात करता था, वहाँ मैंने करोड़ों रुपए बच्चों के बचाए हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनो, है ना, क्योंकि मैं आपके फेवर की बात करता हूँ। इसलिए मेरा पुराना चैनल भी लोगों ने स्ट्राइक दे के बंद करवा दिया। उसमें से एक स्ट्राइक तो फिज़िक्स वाला की तरफ से ही आया था, ठीक है। तो खैर इनसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। अलग पांडे सर के विचार बहुत अच्छे हैं, बट मेनली आपको अपने बारे में समझना है। दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हो सकते हैं, बट वो क्या, उनकी जो अच्छाई है वो आपके लायक है, आपके काम की नहीं, इसको ध्यान देने की बात है। दुनिया में सब अच्छे हो सकते हैं, बट उनका अच्छाई मेरे से रिलेट करती है कि नहीं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ तो आप इतने मासूम होते हैं कि इस एज में बहुत जल्दी जो है मासूमियत में गलत डिसीजन हम ले लेते हैं। भाई बहनों देखो कैसा है, हम सब बात करेंगे कोर्स कैसा है, इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, बट मुद्दे की बात से स्टार्ट करते हैं। भाई बहनों देखो क्या है, इनके पास कौन आते हैं? स्कूल के बच्चे हैं आप लोग, ठीक है, सारे जितने भी आप सब स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। और ये जो आपका टाइम होता है ना, 10th का, 12th का और नीट की प्रिपरेशन का, JEE की प्रिपरेशन का, इसकी एक लिमिट होती है कि भाई ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। समझे आप मेरी बात को? मुद्दे की बात यही है। ये जितना भी अर्नर्स प्रोग्राम है, बहुत सारे, एक अंकुर वरीको हैं, करोड़ों के सब्सक्रिप्शन है उनके पास। एक और ऐसे कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपना खुद का ऐसा स्टार्ट किया। सोचो जिनके करोड़ों में सब्सक्रिप्शन हैं, अगर वो कोई कोर्स लॉन्च करते हैं, उसमें अगर 100 रुपये भी कोई लगाता है तो उनकी तो ऐसी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी ना। आप समझो बात को, है ना। तो आपको मुद्दे की बात समझना है कि ये सब तो पड़े रहेंगे साहब, आते जाते रहेंगे, स्कीम्स आते रहेंगी, नहीं लिया तो और सस्ता करके कूपन लगा के दे देंगे। बट मुद्दे की बात है, ये मेरा 10th का टाइम, 12th का टाइम, और ये जो JEE नीट और IIT के लिए माता पिता के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्या ये कितना दे पाएंगे मुझे, कब तक दे पाएंगे, है ना। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो, एनरोल करने की इच्छा है तो कर लो, बट मेजर फोकस अपनी पढ़ाई में रखना। समझे क्या? बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। और दूसरी बात सुनो, फिज़िक्स वाला का क्या है, एक कंपनी आई थी आइनिरॉन, डेटा साइंस में बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। जितने भी महंगी ट्रेनिंग कंपनीज हैं उनकी कमर तोड़ दी इन्होंने। बहुत ही सस्ते अफोर्डेबल कोर्सेस लेके आए, बट बाद में क्या हुआ इनके साथ में कि दे कुड नॉट स्टैंड इन द मार्केट, बिकॉज अफोर्डेबल कोर्सेज से इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो गया, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, अब संभालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि ट्रेनर्स तो मांगेंगे पैसा, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली इनको जो है सेल आउट करना पड़ा, फिज़िक्स वाला को ही बेचा इन्होंने। तो वही अल्टीमेटली हिल गया कुर्सी उनका। तो फिज़िक्स वाला को भी यही चैलेंज हो सकता है कि सस्ता कोर्स है, वो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको ध्यान में रख के बनाया गया, बहुत ही बेहतरीन इनका जो है विज़न। लेकिन वही है ना, ट्रेनर्स और टीचर्स जो हैं वो तो सस्ते में नहीं आएंगे ना, वो तो मांगेंगे सब मार्केट के हिसाब से। तो उनको कैसे मैनेज करें? तो ये छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर से होते रहेंगी, समझ रहे हो क्या? बहुत सारी चीज़ें, आपको अपना फोकस डेविएट नहीं होना है, ठीक है। और ये कोर्सेज़ जो हैं भाई बहनों, मैं बता दूं आप सबको, कोई भी कोर्स अगर यूट्यूब पे आता है, इंस्टाग्राम अर्निंग के ऊपर आता है, तो ये कोर्सेज़ आपको अर्न नहीं करा सकते। इनसे अच्छे आपको फ्री के वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाके डालिए हाउ टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब या हाउ टू डू यूट्यूब एडिटिंग। और यूट्यूब में सर्च करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, अगर अच्छे वीडियोस आपको नहीं मिलते, कुछ भी सर्च करते हो ना, सेटिंग्स में जाके प्लेलिस्ट सर्च किया करो, और प्लेलिस्ट में ना जो मैक्सिमम ऐसे प्लेलिस्ट देखा करो जिसमें एक टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम वीडियोस हैं। तो वो क्या करे होंगे, छोटे छोटे वीडियोस में आपको समझाए होंगे। और मान लो हाउ टू डू यूट्यूब एडिटिंग पे आपने एक प्लेलिस्ट देखी, 2 ठो वीडियो है, काम की नहीं है साहब, है ना। 50 ठो वीडियो है उसी टॉपिक के ऊपर, मतलब उसमें छोटा छोटा डिटेल में डेप्थ में जाके समझाया है, उनको देखिए। ये जो वीडियोस हैं, आप सोच रहे हैं कि इनके वीडियोस देख लेंगे आप अर्निंग स्टार्ट, नहीं नहीं नहीं, आप बस एक छोटी सी कोई कला सीख लेंगे
एक्चुअल अर्निंग स्टार्ट होती है जब दिल से, जान से आप इस पर लगते हो, डेडिकेशन के साथ वीडियोस बनाते हो, रिसर्च करके वीडियोस बनाते हो। पहले तो व्यूज़ आ भी जाते थे, आज शॉर्ट्स की वजह से इतना आसान नहीं रह गया यूट्यूब से व्यूज़ निकालना। शॉर्ट्स पूरा गंदा कर दिया यूट्यूब को। मेनली लोग बड़ी वीडियोस पे, लॉन्ग वीडियोस पे आ ही नहीं रहे, वो शॉर्ट्स फालतू के देखे जा रहे हैं। तो इतना आसान नहीं कि आप किसी कोर्स ज्वाइन करके सोचेंगे कि इसमें हम कमा लेंगे। बड़ा इसमें टाइम लगेगा, डेडिकेशन, और उसके चक्कर में क्या होगा, आपका ध्यान भटक जाएगा पढ़ाई लिखाई से, है ना। तो खैर, वो अलग पांडे जी के दिमाग में ये चीज़ आई होगी, लेकिन वही बात है, टीचर्स का सैलरी कहाँ से मेंटेन करें। दिक्कत उनके साथ ये भी हो रही है कि एक एक बैच में 70-80 बच्चे हैं, समझ रहे हो, 70-80 बच्चे हैं, फोकस हो नहीं पा रहा। लोग ले तो रहे हैं सस्ते के नाम पे, लेकिन वो कहीं डर रहे हैं और नहीं, वो नहीं हो पा रहा है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो जैसे बैजूस के साथ हो गया, बहुत फैले, मैनेज नहीं हो पाए, बंद हो गए। कहीं ना कहीं वो डर फिजिक्स वाला को सता रहा है, उसलिए ये बहुत सारे नए नए चीज़ें लेके आ रहे हैं। ये खतरनाक है, ये डेंजरस है फिजिक्स वाला के लिए। कोर पे फोकस ना करके बहुत सारी नई नई चीज़ें, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कंपनी बंद ना हो, पैसे का मैनेजमेंट चलता रहे। अलग पांडे जी, प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। ये डेंजरस कर रहे हैं आप काम, है ना। या तो फिर कंसिस्टेंटली करते रहिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, और प्रॉपर एक मैनेजमेंट पीछे रखिए जो फीडबैक रिव्यूज़ पे काम करे, है ना, कि बच्चों के साथ क्या चल रहा है, चाहे वो कोई भी कोर्स ले रहे हैं। जितना आप मेहनत नए नए कोर्सेज़ को लॉन्च करके उनकी मार्केटिंग के पीछे कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मेहनत आपको बैक एंड में करना पड़ेगा कि जो लोग हमारे पास पैसा लगा रहे हैं बच्चे, उनके साथ क्या हो रहा है, एंड रिज़ल्ट क्या हो रहा है। जो बच्चा IIT JEE नीट ले रहा है, उसमें से कितनों का लग रहा है वो तो ठीक है, जिनका नहीं लगा वो क्या कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि एक होप लेके आए थे कि सस्ता है। उसके चक्कर में क्या हुआ कि सस्ते के चक्कर में भीड़ भाड़ में पढ़ाई नहीं हो पाई, डाउट नहीं पूछ पाए, इतनी ज़्यादा नंबर्स हैं, टीचर्स कितनों को ध्यान देंगे। आपने स्कैनर तो दे दिया, QR कोड, कि समझ नहीं आता वहाँ दे, लेकिन जब बच्चा कुछ भेज रहा है तो उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लीज़ इस पर काम कीजिए, ये बहुत ख़तरनाक है। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, टीचर्स के लिए सैलरी नहीं निकल पा रही है, तो आप अपने आप को ग्लोबल लॉन्च करें ना, वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स लेके आएँ। दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, एक खान सर का, कोई बांग्लादेशी खान सर हैं, उनका मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का चलता है, वो ग्लोबली वो फेमस हैं। तो आप क्यों नहीं अपने आप को फिजिक्स वाला ग्लोबली ले जा सकते। जो दूसरे कंट्रीज़ के बच्चे मैथ्स फिजिक्स पढ़ते होंगे ना, ये हमारे देश के सारी ट्रेनिंग कंपनी का प्रॉब्लम है। वो बस इंडिया में ही चाहते हैं कि इंडिया के बच्चे बेवकूफ़ है, मासूम है, इनको एक खून चूस लो इनका। ये बहुत ख़तरनाक है भाई बहनों, जितने भी मासूम से बच्चे ध्यान से सुने, है ना। आप लाखों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 700-800 रुपये और पिताजी आपके दे देंगे, लेकिन जो टाइम आपका जाएगा वो कब कैसे वापस लाओगे, है ना। तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ब्रांच से, अपने एस्पिरेशन वालों से जुड़ जाएं, ताकि आपसे कोई गलती ना होगी जो उनसे हो गई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और पिछले बैच के जो लोग IIT JEE का प्रिपरेशन किए, चाहे आकाश से किए, एलन से किए, फिजिक्स वाला से किए, या फिर अनअकैडमी से, या किसी से भी, वेदांतु से भी किए, उनसे क्या गलती हो गई, है ना। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया rotibook.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप अपना एस्पिरेशन वाले ब्रांच पे जुड़ जाइए, rotibook.com/IIT, सॉरी इंजीनियरिंग का ENGG लिखिएगा, rotibook.com/ENGG, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो ENGG में क्या आपको मिलेगा, IIT JEE और स्टेट लेवल का CET का प्रिपरेशन करने वाले सारे बच्चे, हम अभी स्टार्ट किए। हमारा इंटेंशन है कि हिंदुस्तान के सारे बच्चे जो IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यहाँ जोड़ें, ताकि आप ही एक दूसरे की मदद करें। सोचिए ना, बड़ा सिंपल है। हर साल बच्चे 12वीं पास करते हैं, उसका सपना होता है इंजीनियर बनने का, लेकिन वो हर साल सेम स्ट्रगल करते हैं जो पिछला वाला बच्चा करके चला गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य, हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आई कैन सी जो मेरे पिछले बैच के लोग हैं उनको क्या तकलीफ़ हुई। कोई सिस्टम नहीं है। हर किसी का अल्टीमेट सोल्यूशन होता है कि किसी कोचिंग में जाके पूछो। कोचिंग वाले न्याय नहीं कर सकते, चाहे कितने भी अच्छे हों, उनकी मजबूरी है अपनी कोचिंग को बेस्ट बताना। अच्छा, कोई कॉलेज में हो गया तो वहाँ पे भी कन्फ्यूजन है, किस कॉलेज को ज्वाइन करें, तो किससे पूछते, कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज भी जस्टिस नहीं कर सकता, चाहे कितना भी अच्छा हो, तो किसके पास जाने का, rotibook.com पे हमने कॉलेज वाइज ग्रुप, ब्रांच वाइज ग्रुप्स बनाए हैं। मैकेनिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, आप देखिएगा 2 मेनू हैं, एक तो इंजीनियरिंग और नीट के बच्चों के लिए स्कूल स्टूडेंट्स करके एक मेनू है, और जो कॉलेज के बच्चे उनके लिए कॉलेज फ्रेशर्स एंड पास आउट्स करके है। कॉलेज फ्रेशर्स एंड पास आउट के अंदर जाइए, अपना ब्रांच सेलेक्ट कीजिए, उसके अंदर जुड़ जाइए। पूरे हिंदुस्तान के मैकेनिकल ब्रांच के या जो भी आपका ब्रांच है बच्चे वहाँ रहेंगे, उनकी गलतियों से सीखिए, बस दैट्स इट।
कोई कन्फ्यूजन नहीं कि आगे जाके मास्टर्स कहाँ से करूँगा, पीएचडी कहाँ से करूँगा, विदेश जाना है, सब पिछला बैच के सीनियर्स आपके पढ़े बताएंगे। अब आप बोलेंगे वो क्यों बताएंगे, लोग नहीं बताते। लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे पूछो, लोग नहीं बताते, क्योंकि लिंक्डइन में वो सिस्टम नहीं जो हमारे पास है। हमने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया है कि आप अगर rotibook.com पे हैं और चाहते हैं कि आप एक्टिव रहें, आपको हम यहाँ से निकालें नहीं, तो आपको लोगों की मदद करनी पड़ेगी। हमने मदद के लिए फ़ोर्स किया है आपको। तब आप बोलोगे लोग फिर रहेंगे क्यों आपके पास जब आप फोर्स कर रहे हो? क्योंकि rotibook.com पे हम ऐसी कुछ चीज़ दे रहे हैं जिसके लिए आप रहोगे, चाहोगे कि मुझे मिले। हम रेगुलर आपको जॉब अलर्ट्स दे रहे हैं, स्कैम अलर्ट्स दे रहे हैं कि लोग धोखाधड़ी कैसे करते हैं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, जॉब्स के थ्रू बता रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, करियर अवेयरनेस टेस्ट ले रहे हैं हम आपको, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें, इंग्लिश में हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना, और एक छोटा सा नॉमिनल सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही नॉमिनल है, जो आपका समझो OTT से भी बहुत ही कम है। तो ये सब चीज़ें जब मिलेंगी, और उसके लिए एक ही कंडीशन है कि अगर एक्टिव हो तभी मिलेंगी। अगर जुड़ जाओगे, बोलोगे सारी चीज़ें मुझे मिल जाए, तो नहीं मिलेंगी साहब। तो इसलिए लोग यहाँ मजबूर हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, क्योंकि उनको बाकी कुछ और चाहिए, तो एक्टिव रहना पड़ेगा। सोचिए कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। आपको अपने जीवन के डिसीजंस के लिए किसी कोचिंग के काउंसलर से या किसी कॉलेज के काउंसलर से बात नहीं करनी पड़ेगी। आप चाहे कितने भी डब्बे हों, बात करने में झिझकते हों, डमी हों, देयर आर पीपल, और आपको आपका नाम नहीं दिखेगा वहाँ पे। डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, मेरा नाम हाईलाइट हो रहा है। हमने हर प्रोफाइल को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, जिससे कोई आपका नाम नहीं गेस कर सकता। आइए खुल के यहाँ पे नॉलेज शेयर कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए और बचाइए अपने आप को। हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन ये नहीं है जो गोली बंदूक लेके उड़ा देते या उड़ जाते। सबसे बड़े दुश्मन हमारे देश के वही हैं जो ज़बरदस्ती की पढ़ाए जा रहे हैं हमको, और ये नहीं बताते कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। ये जब आप फेल होते, रिजेक्ट होते इंटरव्यूज़ में, चप्पलें घस जाती हैं, तब आपको खुद से पता चल जाता है, ओहो शायद मैंने गलती कर दी इसको लेके। ये तो भाई जहाँ पढ़ रहे हो उनका काम था ना, एक आध सेशन उसको ऊपर ले लेते। बाहर से गेस्ट लेक्चर भी बुलाते हैं, तो गेस्ट लेक्चर क्या करते, आपको डरा देते हैं कि तुम्हारी अंग्रेजी वीक है, तुम्हारी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है, तुम इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानते नहीं। भैया उसी के लिए तो हम आए थे यहाँ पे, बताओ, नहीं तो हमारा फलाना कोर्स ज्वाइन कर लो। भाई बहनों प्लीज़ बचा लो अपने आप को, ओके। सो एट द एंड मैं कहूँगा दिस कोर्स इज़ लाइक अगर आप फ्री हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं, या तो आपका हो चुका है और आप एडमिशन का वेट कर रहे हो, तब तो ज्वाइन कर लो। और अगर आप फाइनेंशियली चैलेंजिंग बैकग्राउंड से हो और पेरेंट्स कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, तो फोकस होकर पढ़ाई करो। इस कोर्स का पैसा और डाउन हो जाएगा, आप देखिएगा, ठीक है। बचा लो अपने आप को भाई बहनों। परमात्मा हम सबको अपनी सेवा के योग्य बनाए।